पकड़ कर लाओ उसे। साहब जी, पता चला शिवराज एक शराब के अड्डे के उद्घाटन में आने वाला है। बम से उड़ा दो साले को, चूहे की तरह मसल दो। इसे नहीं, उसे। जी साहब जी। साहब जी, बम से उड़ा दे या चूहे की तरह मसल दे। जल्दी बकवासी करेगा। चल। ये सारा गांव मंदिर के बाहर क्या कर रहा है? ये सारा गांव मंदिर के बाहर क्या कर रहा है? चलना। समय है। हम दोनों को एक साथ देखकर आप सबको बहुत हैरत हो रही होगी। कल हम मिले और हमने सोचा एक दूसरे को मार काट के खत्म होने से अच्छा है हम इस दुश्मनी को खत्म करके रिश्तेदार बन जाएं। इस सौदे में हम दोनों का ही फायदा है। अब इस गांव पर एक नहीं दो शेरों का राज होगा और उसके बाद खुशियां ही खुशियां। खुशियां ही खुशियां। पहले तवा था, अब आग भी आ गई। आज मैं अपनी भतीजी चंदा की सगाई भीओजी के साथ करने जा रहा हूं। जी, विवाह का मुहूर्त कब का निकला है? साहब जी, शुभ मुहूर्त दशहरे के दिन का है। बढ़िया। अगले महीने दशहरे के दिन चंदा और भीओजी का विवाह होगा। हमारी दुल्हन कहां पर है? वह कमरे में बंद है। दो खींच के लगाए फिर भी मानने को तैयार नहीं। ये काम तुम हम पर छोड़ दो। हम जाते हैं, अभी मना कर लाते हैं। गैया के सर पे हाथ फेरो तो चुपचाप खूंटे से बंध जाती है, लेकिन कुछ को खूंटे से बांधने के लिए चमड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते, क्या आप इसी तरह मुझे पीटते? तेरे माँ बाप तो नहीं है ना? अब नहीं हूं तेरी जिंदगी में। तू वही करेगी जो मैं चाहूंगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तू मर गई, तेरी माँ मर गई। तेरा बाप अपनी मनमानी करेगी। वही करेगी जो मैं चाहूंगा। क्या समझती है तू? इज्जत का सवाल है मेरा। तू वही करेगी जो तू चाहेगी। मेरी बात मानेगी तो उस चंड बलियास का नाम दोबारा तेरे मुंह से निकला, तेरी जुबान खींच डालूंगा। शादी के कारण का डिजाइन जबरदस्त है, पूरे गांव में बढ़वा दूंगा। ये कहना चंदा की शादी का धूमधाम से करता हूँ। हाँ, धूमधाम तो होगी। चारों तरफ ऐसी आतिशबाजी करूंगा कि साला राजकुमार जल भून के राख हो जाएगा। जरा इधर, आवाज उधर से। सब्जी, सब्जी कहाँ गए? सब्जी,
हे, क्यों लेकर आया मुझे यहाँ पर? हाँ? बोल, क्यों लेकर आया मुझे यहाँ? क्या बोला? बेटा, क्यों लाया मुझे? यही तो पूछ रहा हूं मैं। हाँ? पट्टा क्यों निकाल रहा है? हाँ? पट्टा क्यों निकाल रहा है? तेरे हाथों मार खाने का मन कर रहा था मेरे होने वाले चाचा ससुर। ले मार। बेटा मैं? हाँ पापा, तू। तू तो उम्र में कितना छोटा। ये तो तेरे मारने का स्टाइल नहीं है। ला, मैं याद दिलाता हूं। ए पापा, मैं बुजुर्ग हूं। ले अब तू मार। नहीं। ले पापा। अगर एक कदम और आगे बढ़ाया पापा तो जान से मार दूंगा तुझे। मैं इधर ही हूं। दशहरे को चंदा से शादी करने आ रहा हूं। अगर तब तक उसको इतनी भी खरोंच आई ना तो तंदूर में डाल के सेंक दूंगा तुझे। माँ बाप नहीं है तो हाँ, मैं हूं चंदा के लिए। समझ गया। तेरे कुत्ते आ रहे तुझे सुनते हुए। साइलेंट हो जा, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। मत हो जा। अरे साहब जी, आप थे कहाँ नहीं ढूंढा आपको पिछले 3 घंटे से। कुछ मत पूछना। साहब को आज तक इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा। देखो उनकी आंखें कितनी लाल हैं, जैसे क्षत्रिय खून टपक रहा है आंखों से। मुझे तो उनकी आंखें देख के डर लग रहा है। आओ जी, बेहू जी भी कितने परेशान हो गए आपके लिए। माँ बाबू, तेरे मुन्ने को बहुत मारा। साहब जी, बेहू जी आए आपसे मिलने। तू जा, मैं आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कोई चैन से रोने भी नहीं देता। वो झंडू राजकुमार हमें धमका रहा है। ले पापा, हमने भी आप देखा ना था। कह दिया साले चिकल्लस से चंदा की शादी होगी तो बीओजी के साथ होगी। उसका तो हम टेटुआ दबाने वाले थे, इतनी देर में हमारे लोग आ गए। भाग खड़ा हुआ साला। 2 मिनट बाद आते तो कहानी खत्म हो जाती उसकी। बीओजी, हमने तो पहले ही कहा था आपकी कुंडली इतनी भारी है
कि जो आदमी आपकी छत्र छाया में है उसका नाखून भी कोई छू नहीं सकता। हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है? तो फिर ये क्या है? कोई नाखून भी नहीं छू सकता। पट्टे से मार मार के घोड़े को गधा बना दिया है। और तूने फिर कभी भविष्यवाणी की तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। ये धुआं कैसा है? इतनी भी खरोच आई ना, रहने दो भियो जी, इसे मैं संभाल लूंगा। प्यार 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 या मार मार मार, ए प्यार 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 या मार मार मार।